जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे चैप्टर 2 बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्लास में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको पार्ट नंबर 1 दिख जाएगा वहाँ से वीडियो में। और पहला वीडियो जरूर देखिएगा। पहला वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किए हैं, इसमें 11 से प्रश्नों को हल करेंगे और ये पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 11वां प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6 का शून्यक है। शून्यक मतलब गुणनखंड, इसको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड बताए थे कि शॉर्ट में कैसे हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 6 है, तो लास्ट वाले संख्या को तोड़ना रहता है। तो इसको तोड़ेंगे 3 गुने 2 में, तो 3 गुना के 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में लाना है तो ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। अब देखिए अब शून्यक है तो शून्यक बराबर में लेके जाते हैं 0, तो x का जो मान हो जाएगा, ये जो माइनस में है तो प्लस में 3 आ जाएगा, और माइनस में 2 है तो भी प्लस में 2 आ जाएगा। तो शून्यक क्या आ गया, माइनस प्लस का 3 और प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 कि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। एक शून्यक मतलब इसका भी क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। तो 4 को तोड़ देंगे 4 गुने 1 में, 4 गुने 1 में जोड़ेंगे। अब देखिए गुना करने से हमको क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। अब माइनस का 4 आना चाहिए, तो माइनस का 4 रखेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। अब जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए, तो माइनस का 3, तो माइनस का भी 3 आपको दिख रहा है। तो देखिए एक्स का जो शून्यक हो जाएगा, एक्स का जो माइनस में आता है उसको प्लस में 4 लिखते हैं। अब देखिए तो प्लस में 4 हो गया, अभी 1 जो है प्लस में है, तो एक्स का जो मान होगा वो माइनस में भी 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में खाली 4 दिख रहा है, -1 तो नहीं आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 13 कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस ए, तो ए का गुणनफल 8 है, तब शून्य क्या होगा। ए का गुणनफल अगर 8 है तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा, तो ए का गुणनफल 8 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 8 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, तो यहाँ से शून्यक हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा। ए की जगह पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। अब 8 को तोड़ना है कि माइनस का हमको क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इसको तोड़ देंगे कि माइनस का 8 गुने माइनस का 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, और जोड़ेंगे इसको तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड जो आएगा, एक्स का शून्यक जो आएगा, अब इसका शून्यक जो आएगा ये माइनस का 8 है तो प्लस में 8 आएगा। अब एक जो प्लस में है वो भी प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो दोनों क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी इज द राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 8 का शून्यकों का योग कितना है, 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों का योग कितना है, 6 है, तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए अब शून्यकों का योग हमको पता करना है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, बी का मान कितना है, तो माइनस का के, बी बराबर हो जाएगा माइनस का के, सी बराबर हो जाएगा 8, और ए बराबर हो जाएगा 1। का कि एक्स स्क्वायर है तो पीछे 1 छिपा हुआ रहता है, पीछे हो गया तो बी के मान -1, और ये भी माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, और ये बराबर 1, तो के का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो के का मान 6 प्लस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 कि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में किससे आवश्यक विभाजित होगा। अब देखिए शून्यक जब भी कोई एक होगा तो एक्स प्लस या 1 होगा तो इसको ही बोलेंगे एक शून्य का, कि एक्स बराबर माइनस का 1 आएगा तो ये एक शून्य के रूप में आ जाएगा। अब ये पी एक्स बराबर इतना है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक रैखिक बहुपद में क्या होता है कि एक्स प्लस बी होता है, तो शून्य क्या है, बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शून्यक 4 है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का 4 बराबर 0। अब माइनस का 4 इस चलते लिखेंगे काहे कि बराबर में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, काहे कि अगर -4 शून्यक देता तो ये प्लस वाला 1 हो जाता, अगर प्लस में दिया है तो माइनस वाला हो जाएगा। तो पी एक्स का जो मान हो जाएगा वो 4 रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 या एक्स बी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में 2x स्क्वायर माइनस का अंडर द रूट 2x और यहाँ पे 12 माइनस का 12 है, तो शून्यक कौन से होंगे। अब शून्यक तभी इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे। अब 12 को तोड़ना है तो देखिए
अब देखिए, तो इसको तोड़ेंगे 4 और 3 में, तो 4 तिया तो 12 टूट रहा है, 12 तो आ जा रहा है, बाकी इसमें नहीं आ रहा है, तो गुणनखंड क्या होगा, टूटेगा ही नहीं। गुणनखंड नहीं टूटेगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 17 कि भाग एल्गोरिदम से पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ क्यू एक्स नॉट इक्वल टू भाजक हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा, तो आर एक्स का घात क्यू एक्स का घात ये नहीं होगा, काहे कि क्यू एक्स से ये छोटा होता है आर एक्स को बोलते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल, और क्यू को बोलते हैं भाग मतलब भागफल का क्यू एक्स बोलते हैं, और भाज्य बोलते हैं जो जी एक्स से जिसको से हम भाग देते हैं, और ये भागफल होता है उसी को मल्टीप्लाई करके भाज्य को ज्ञात करते हैं। तो देखिए बी लिखा हुआ है कि आर एक्स का घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, काहे कि आर एक्स का जो आर एक्स का घात होता है जी एक्स का घात बड़ा होता है, आर एक्स के घात से जी एक्स का घात बड़ा होता है। सी में लिखा है कि की एक्स का गुणनखंड आवश्यक होगा, नहीं ये तो गलत बोल रहा है। डी है कि पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड होगा, नहीं गुणनखंड भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 18 कि बहुपद y के पावर क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3 अंडर द रूट y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो घात कितना है, 3 है, सबसे बड़ा 3 है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को घात बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और इसका कितना गुणनखंड या शून्यक निकलता है, तो 2 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। 20 है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 का मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा का होता है ए होता है, यही फार्मूला। अब इस पे फार्मूला को हल करके यहाँ से HW रहेगा, तो आपको कमेंट में 20वां प्रश्न का आंसर देना है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर जहाँ भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।